हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय पीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं आ गया हूं आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का अपडेट देने के लिए। तो चलिए दिखाता हूं, ये 198 किलोमीटर में इसका 0 पॉइंट पे मैं आया हूं। वर्क स्टेटस दिखाता हूं क्या है क्या नहीं। ये जगह है गंगटी मोड़ और यहाँ पर मार्का लिखा, देखिए मार्का पड़ा हुआ है येलो कलर का। यही जो है कि गांव से होते हुए ये रास्ता निकलेगी येलो कलर का। देखिए आप, ये एक इंटरचेंज भी है यहाँ पर, इसीलिए ज़्यादा थोड़ा सा मार्का है। और इस तरफ से पूरा होते हुए और ये रास्ता सीधे जो है कि सिरघाटी की ओर चली जाती है, चतरा की ओर चली जाती है, गया की ओर चली जाती है और ये औरंगाबाद की ओर चली जाती है। ये भी रोड को 6 लेन बनाया जा रहा है। तो मार्का तो देखता हूँ क्या है। तो इसमें किलोमीटर वगैरह कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यही रास्ता है। चलिए और आगे गाँव में किसी से पूछते हैं। तो एक खेत में और बाउंड्री मारा हुआ मिला है। हालांकि ये 198 किलोमीटर में लगभग जो है कि ये मेधा इंजीनियरिंग जो है वो लगभग 100 किलोमीटर का काम करी, 2 पैकेज का। ये फर्स्ट पैकेज और सेकंड पैकेज, मतलब औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल और पटना डिस्ट्रिक्ट का जो भी पार्ट होगा उसका काम करेगी। तो यहाँ बाउंड्री पे मारा हुआ है डिस्टेंस वगैरह। चलिए देखता हूँ। 0 किलोमीटर और 150 मीटर पे हूँ। ये रोड है सामने 150 मीटर और मैं यहाँ पे आ गया हूँ राइट साइड, यानी लेफ़्ट साइड इस तरफ। तो अभी तक कहीं, हाँ एक लेफ़्ट साइड वहाँ भी दिख रहा है, देखिए वहाँ पे। तो लेफ़्ट साइड और इसी तरीके से ये होते हुए जाएगी, इस एरिया को कवर करते हुए। चलिए एक आध बाउंड्री और देखता हूँ। तो ये 150 मीटर पे मैं दिखाया 0 मीटर पे, और फिर इसके जस्ट आगे इस तरफ है। तो वर्क तो ऐसा कुछ है नहीं इस साइड। तो ये अब लगता है कि इसका अपडेट मैं साल भर बाद ही दूंगा। तो एक वहाँ पे भी येलो कलर का देखिए आप है मारा हुआ। तो खेत खलिहान में चलने से हमारा कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन इसका अपडेट मैं कंटिन्यू करता रहूँगा, आप लोगों के बीच लाता रहूँगा। क्योंकि मैं पटना का रहने वाला हूँ, पटना से मैं स्पेशल आया हूँ यहाँ दिखाने के लिए। तो कहीं खेत खलिहान में मारा हुआ होगा, ऐसा नहीं है। तो मैं कंटिन्यू अपडेट दिखाता रहूँगा। हाँ, भले यहाँ पे काम नहीं लगा हुआ, लेकिन जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में, अरवल डिस्ट्रिक्ट में, पटना डिस्ट्रिक्ट में, ये सब जगहों पे काम लगा हुआ, तो मैं कंटिन्यू अपडेट दूंगा। भले अपडेट अभी छोटा छोटा आ रहा है। समस्तीपुर के ताजपुर में भी काम लगा हुआ है। वो मैं जब डूराटोन फैक्ट्री का अपडेट देने गया था तो मिस कर गया हमसे। काम लगा हुआ था, लेकिन हमें लगा कि हो सकता है कोई बाईपास बन रहा हो। तो 198 किलोमीटर का है, 5000 करोड़ की लगभग लागत से बन रहा है ये प्रोजेक्ट है। कहीं पर 7000 करोड़ है, कहीं पर 5000 करोड़ है। लेकिन जो मेधा कंपनी काम करी है वो लगभग 100 कुछ किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, 101 किलोमीटर, लगभग वो 2000 करोड़ का काम कर रही है। और इसमें जो है कि कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 5000 करोड़ का, वो उसका कॉस्ट अलग है। सिर्फ मैं रोड की बात बता रहा हूँ कि लगभग 198 किलोमीटर है, कहीं पर 230 है, कहीं पर 213 है। लेकिन जो मेधा का जो प्रोजेक्ट मिला है वो, उसका जो वीडियो है उसमें 198 किलोमीटर है। तो जुड़े रहिए आप लोग, मैं कंटिन्यू टाइम टू टाइम इसका अपडेट दूंगा। यहाँ पर अब प्रोजेक्ट नहीं है तो ये कंफर्म है कि यहाँ का अपडेट नहीं आएगा, लेकिन जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट का अपडेट आएगा ही आएगा। तो ये जीटी रोड है जिसको कि 6 लेन किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए 197 किलोमीटर है, यानी इस साइड से, औरंगाबाद साइड से। तो ये यूँ कहूँ कि वाराणसी कलकत्ता एक्सप्रेसवे है जो लगभग 600 कुछ किलोमीटर है, जिसमें कि कुछ ब्राउनफील्ड भी है। तो वो इस रोड से गुजरेगी या कहीं से गुजरेगी, तो मैं उसका भी कंटिन्यू अपडेट दिखाऊंगा अगर कहीं काम होते हुए हमें दिखता है तो ये आमस से स्टार्ट होकर के पहले रूट समझिए, उसके बाद मैं सब कुछ बताऊंगा। आमस में हो सकता है 90% चांस है इंटरचेंज होने का। उसके बाद जो है कि फिर ये गया के टेकारी में पहुंचेगा, फिर वहां से ये बेलागंज, जहां पर 90% चांस है कि एक इंटरचेंज होगा। मैं सब कुछ बताऊँगा कैसे होगा, क्या होगा। फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जहानाबाद के पास, जहाँ की मैं अपडेट दिया हूँ, वहाँ से होते हुए और ये बेलदारी चक होते हुए, रामनगर बेलदारी चक होते हुए, और ये फिर जो है कि जो कच्ची दरगाह बिद्दुपुर बन रहा है ये वाला, तो यहाँ से होते हुए उसके बाद फिर कट जाएगी। और कटने के बाद ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट में इन कर गई है, और वैशाली के बाद फिर ताजपुर होते हुए और इंटरचेंज जहाँ चांस है कि होगा समस्तीपुर होते हुए, और फिर जो है कि ये दरभंगा एयरपोर्ट पर जा कर के मिल जाएगी। तो इस मैप से भी समझिए आपकी औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा, ये सब डिस्ट्रिक्ट को इससे फ़ायदा होगा। गया डिस्ट्रिक्ट में भी है ये मैपिंग में थोड़ा सा गया नहीं बन पा रहा था, इसीलिए मैं नहीं कवर कर पा रहा था। और ये मैप देखिए, ये ओरिजिनल मैप है जो मैं जा कर के वहाँ से लिया हूँ। तो इसमें आपको गया भी डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है और समस्तीपुर सब डिस्ट्रिक्ट इसमें क्लियर दिख रहा है। अब चलिए जो पैकेज का कॉस्ट है वो मैं बताता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट का डिटेल है। पहला पैकेज जो है जो आमस से लेकर के और शिवरामपुर का निर्माण है, इसकी कुल लंबाई 55 किलोमीटर है। इस पर 1073 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, जो कि टेकारी में कहीं पर काम स्टार्ट है। तो ये जगह जो देख रहे हैं ये टेकारी है। वैसे मैं इस रूट की बात करूं तो पूरे एरिया में नापी हो चुकी है, मतलब आमस से लेकर के और रामनगर तक नापी हो चुकी है।
जबकि मैं पहला अपडेट आप लोगों को दिया हूँ वो सेकंड फेज़ का काम को दिया। सेकंड फेज़ शिवरामपुर से लेकर के रामनगर तक है 54.30 किलोमीटर, जो कि 1066 करोड़ की लागत से बन रही है। और मैं लगभग 72 किलोमीटर पे गया था और अपडेट दिया था 72 से लेकर 76 तक। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वैसे मैं बताता हूँ कि कहाँ पर मैं अपडेट आपको दिया था। तो ये घोसी एक जगह है जहानाबाद के पास, जहाँ मैं अपडेट दिया था। और अगला जो अपडेट होगा काको के पास है, उसका अपडेट करूँगा, वो थर्ड वीडियो होगा मेरा। अभी ये जो आप देख रहे हैं ये सेकंड वीडियो है, जो कि जहानाबाद में ज़्यादा काम हो रहा है। तो सेकंड वीडियो का भी, सेकंड फेज़ का भी अपडेट दिया। थर्ड फेज़ जो है कल्याणपुर से लेकर के पाल दशहरा, जो कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो उस तरफ का अभी भी काम चल रहा है समस्तीपुर और ताजपुर में, तो वो भी मैं फ्यूचर में अपडेट करूँगा। चौथा पैकेज का जो है अभी काम कहीं पर स्टार्ट नहीं है। और ये रोड जो है कि कच्ची दरगाह बिद्दुपुर का जो ब्रिज है उसको छोड़ करके, और बाकी आगे का जो भी है उसका काम का पैकेज का मतलब काम पूरा दे दिया गया है सभी कंपनी को। सिर्फ एक पैकेज का काम स्टार्ट नहीं हुआ है, बाकी पूरा काम हो चुका है और काम चल ही रहा है। लेकिन 2 पैकेज का जो काम है वो मेधा कंपनी काम कर रही है, तो जिसका कि मैं अपडेट दूंगा कंटिन्यू फ्यूचर में। चलिए अब मैं दिखाता हूं जहां पर मैं इससे पहले जो अपडेट देने गया था और जो मेधा कंपनी का वर्क है वो दिखाता हूं कि उसका वर्क स्टेटस क्या है और कितना काम वहाँ पर हुआ है। वो भी मैं मैपिंग से ही दिखाऊंगा कि देखिए जो एरिया है वो कहाँ पे काम चल रहा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आमस दरभंगा में जो पहला इंटरचेंज होगा वो आमस में ही होगा। और येलो कलर का जो बाउंड्री देख रहे हैं वो जीटी रोड है, जिसे 6 लेन का काम हो रहा है, तो उसका भी मैं अपडेट अलग दूंगा। उसके बाद सेकंड जो चांसेस है इंटरचेंज होने का वो टिकारी में है। सेकंड जो इंटरचेंज होने का चांस है वो पंचानपुर में है, क्योंकि गया नज़दीक है और यहाँ पर गया एयरपोर्ट है, इसीलिए। क्योंकि तीनों गया एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट, तीनों को जोड़ना है, इसीलिए। थर्ड चलिए मैं बताता हूँ। थर्ड जो इंटरचेंज होने का चांस है वो बेला में है, क्योंकि यहाँ से NH 83 गुजरी है। येलो वाला जो देख रहे हैं वो पटना गया डोभी 4 लेन है, तो हो सकता है। ये सब इंटरचेंज अनुमान है, ये कंफर्म नहीं है। उसके बाद चलिए अब मैं चौथा जो इंटरचेंज है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। चौथा जो इंटरचेंज है वो पटना है। पटना का ये जो येलो वाला ये जो बाउंड्री देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, तो ये कच्ची दरगाह बिद्दुपुर है। यहाँ पर सारी रोडें आकर के मिल रही, इसीलिए ये कंफर्म है कि यहाँ पर इंटरचेंज होगा ही होगा पटना डिस्ट्रिक्ट में एक। चलिए अब समस्तीपुर साइड देखो। और जो पांचवा इंटरचेंज होने वाला है वो ताजपुर में होगा, क्योंकि ताजपुर से 3 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट होती है। एक समस्तीपुर जो आप देख रहे हैं, और पूसा जिधर लिखा हुआ इधर मुजफ्फरपुर पड़ता है, और जो ऑरेंज वाला बाउंड्री आ रहा है तो उस साइड वैशाली पड़ता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी इंटरचेंज हो। ये सारे अनुमानित इंटरचेंज है, ये कंफर्म है कि पटना वाला तो कंफर्म है कि होगा ही होगा। तो पूरा मैप आपको दिखाया, पूरा दे दिया। तो ये आमस दरभंगा 4 लेन जो है ये लगभग 198 किलोमीटर है ऑन कंपनी रिकॉर्ड। और ऐसे अगर गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो 230 कहीं पे 240 है, कहीं पे 223 है। लेकिन 2 पैकेज जो है कि मेधा कर रही है, और 0 से लेकर के लगभग 103 तक। और थर्ड पैकेज जो है वो राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन को मिला है। फोर्थ अभी पता नहीं है। तो ये पूरी तरीके से ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है, जो प्रेजेंट में 4 लेन रहेगी और फ्यूचर में हो सकता है 6 लेन रहे, ऐसा लिखा गया है। और ज़मीन का जो एरिया है वो 60 मीटर लिया गया है। तो देखिए क्या होता है, जुड़े रहिए आप लोग। लेकिन मैं जो काम चल रहा है जहानाबाद में वो सब अपडेट दूंगा आप लोगों को, और कंटिन्यू अपडेट दिखाता रहूँगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स।